हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कल से आगे का लेसन पढ़ने चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फ़र्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये उसके बाद का बचा हुआ हिस्सा यानी सेकंड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि इस सेकंड वीडियो में मैं इस पूरे लेसन को कवर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक यानी जिसके बचपन का नाम लिटिल फ्रेंड्स था, ये जब स्कूल पहुंचता है तो वैसे भी काफ़ी लेट हो गई थी इसे, और ये शॉक रह जाता है। इसे एक झटका सा लगता है जब ये पता चलता है कि इसके टीचर मिस्टर यम हैमल बताते हैं कि आज फ्रेंच लेसन पढ़ाने का अंतिम दिन है, क्योंकि ऊपर से आदेश आया है कि कल से यहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और आपके टीचर कल आ जाएंगे। चलिए तो अब इसके आगे शुरू करते हैं। लेखक कहता है, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। यानी ये शब्द जैसे ही मेरे कानों में पड़े, जैसे लगा गड़गड़ाहट की आवाज़ सी हुई हो, यानी मेरे कान जैसे फट से गए हों। ओह द रेचेस। रेचेस मीन्स अनफॉर्चुनेट्स। ओह, तो ये बात थी। दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यही सूचना पट पर टाउन हॉल के लिखा हुआ था जिसकी वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा थी। ओह, यही खबर देखने के लिए लोग इकट्ठा थे। अब यहाँ लेखक अपनी मनोदशा के बारे में बता रहा है। लेखक को हजारों बिजलियों के कड़कने जैसी आवाज़ क्यों सुनाई देने लगी, ये सोच रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आज मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, यानी अपनी मातृभाषा पढ़ने का आज अंतिम दिन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों ऐसा है? अभी तो मुश्किल से ही मैं लिखना सीख पाया हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं इसके आगे और सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे यही पढ़ाई रोक देनी पड़ेगी। देन, और फिर, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। देखिए, अब लेखक को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हम सब लोग जब पढ़ने का समय होता है तो पढ़ाई नहीं करते और बाद में पछताते हैं। ये कह रहा है, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे कितना दुख हो रहा था, मैं अभी तक सीरियसली अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं अपने लेसन्स नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं जब पढ़ने का समय होता था तो मैं पंछियों के अंडे ढूंढने में अपना समय गंवाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या स्लाइडिंग करने के लिए मैं चला जाता था सार पे बैठकर, एक झूला होता है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। ये कहता है कि वो किताबें जो थोड़ी देर पहले तक मुझे बकवास लगती थीं, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें लेकर चलना मुझे बोझ लगता था। माई ग्रामर, और मेरा वो ग्रामर, मेरा व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और इतिहास की वो किताबें जिनमें तमाम संतों के बारे में लिखा है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो हमारी एक पल में पुरानी मित्र बन चुकी थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड यम हैमल टू, और हमारे यम हैमल सर भी तो, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि वह हमें छोड़कर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें फिर आज के बाद कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मैं सब कुछ उनके उस डंडे के बारे में, उनके सख्त व्यवहार के बारे में सब कुछ भूल गया। हाउ क्रैंकी ही वॉज, यहाँ तक भूल गया कि वो कितने क्रैंकी थे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ क्रैंकी का मतलब है, ये देखिए, क्रैंकी यानी इल टेम्पर्ड, यानी मैं भूल गया कि वो कितने इल टेम्पर्ड थे, यानी कितनी गुस्सैल थे, कितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था, मैं ये भी भूल गया। पुअर मैन, अब मुझे उन पर दया आ रही थी, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब मेरे समझ में आ गया था कि शायद इस अंतिम अध्याय के सम्मान में, आज उन्हें अंतिम दिन स्कूल में पढ़ाना था, इसके सम्मान में ही उन्होंने वो कपड़े पहने थे जो अमूमन वो संडे के दिन या किसी फंक्शन वगैरह में पहना करते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर
इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों हमारे गांव के वो बड़े बुजुर्ग आकर के कमरे में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, शायद वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भी आज दुख हो रहा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी हमारी तरह स्कूल नहीं जाते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका अपना तरीका हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का, आभार जताने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, पिछले 40 सालों से बड़ी वफादारी से उन्होंने अपनी सेवा दी थी, तो उनके प्रति ये आभार जताने के लिए शायद आए थे। एंड आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और दूसरी वजह ये भी थी शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, ये एक उनका तरीका था अपने देश के प्रति सम्मान जताने का। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं था, यानी अब वो फ्रेंच सिटीज़न नहीं थे, अब तो उनके दोनों प्रांत पर, यानी अल्सेस और लॉरेन दोनों प्रांत पर अब जर्मनी का कब्जा हो गया था, यानी अपनी मातृभूमि से ये लोग कट चुके थे, अलग हो चुके थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरे नाम को पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स होता है रीडिंग, अब मेरी बारी थी खड़े होकर पढ़ने की। What would I have not given to be able to say, क्या कुछ नहीं किया था मैंने, to be able to say that dreadful rule for the participles, यानी उस डरावने पार्टिसिपल के रूल को याद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। all through very loudly and clear, बहुत ज़ोरदार और ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से मैंने कोशिश की बोलने की, विदाउट वन मिस्टेक, कि मुझसे एक भी गलती ना हो, और इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या कितनी कुर्बानियाँ दी। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया मैं मिक्सअप कर गया, यानी सब घमंजा कर गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और चूँकि गलती हो चुकी थी इसलिए अब सिर्फ सिर झुकाकर खड़े होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैं वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आई नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मीन्स होता है फ्रेंड्स साहस या हिम्मत, यानी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सिर उठाकर ऊपर देख सकूं। आई हर्ड यम हैमेल से टू मी, मैंने सुना यम हैमेल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, एक बार फिर ये शब्द आया है स्कॉल्ड, यानी मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, बल्कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो एक बात, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हमारी एक बहुत ख़राब आदत होती है, हर विद्यार्थी की होती है, और स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ आप लोगों में भी ये आदत होगी, कि हर दिन हम अपने आप से जानते हैं क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे अभी हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा, कल सीख लूँगा। आई नाउ यू सी, और अब आपने देखा, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही आप लोग भी करते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई पूरे साल करते रहें तो शायद एग्ज़ाम आने पर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ ये हम हमें बताते हैं, अब देखो हम कहाँ पहुँच गए। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, हमारे एल्सेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग अपना हर काम, अपनी पढ़ाई भी कल पर टाल देते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट, और ये इशारा करके कहते हैं कि अब देखो जो आपके पीछे की सीट पर ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें अधिकार है ये कहने का, आपसे कहने का, कि उन्होंने भी ऐसा किया और अब क्या हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप लोग झूठा दिखावा करते हो, प्रिटेंड मीन्स बहानेबाजी करना, दिखावा करना, आप लोग झूठा दिखावा करते हो कि आप फ्रांसीसी हो, एंड येट यू कैन नादर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और कैसे फ्रांसीसी हो, ना अपनी भाषा बोलना जानते हो, ना अपनी भाषा लिखना जानते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतने भी बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम जानते हैं
कि हम सब लोग रिप्रोच मीन्स होता है ब्लेम, यानी हम सब लोगों में क्या होता है, हम सब एक दूसरे पर दोष देते हैं। और अब आज के दिन जब ये घड़ी आ गई है तो हम जानते हैं आप खुद को दोष जरूर दे रहे होंगे। हम सब लोग अपने आप को इस समय कोस रहे होंगे। और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। योर पेरेंट्स वर नॉट अनएक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। अनएक्सियस मीन्स होता है चिंता करना या चिंतित होना। आपके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर आपके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं थे कि आपको पढ़ना चाहिए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म। उन्होंने आपको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करने के बजाय उन्होंने अपने फार्म के काम में यानी खेती बाड़ी के काम में आपको लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। आर एट द मिल्स, या फिर मिल्स पे भेज दिया, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे वो और ज़्यादा पैसे कमा सकें। एंड आई, या और ज़्यादा पैसे बचा सकें। एंड आई, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गुनहगार मैं भी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ये आरोप मेरे ऊपर भी लगता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्यों, मैंने भी तो ये गलती की है। अक्सर मैंने आप लोगों को भेज दिया है कि जा कर के मेरे फूल पौधों में पानी डाल दो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। आपको यहाँ बैठा करके ये कहने के बजाय कि आप लोग पढ़ाई करो, मैंने आपसे अपने काम करवाए हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरी इच्छा होती थी फिशिंग पे जाने की, यानी मछली का शिकार करने के लिए जाने की, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। तो क्या ये गलती मुझसे नहीं हुई है, मैं भी तो आपको छुट्टियां दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद दूसरा, ऐसे चलता रहता था। यम हैमेल वेंट ऑन, यम हैमेल ने भी अपनी बात जारी रखी, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस संसार की एक बहुत ही खूबसूरत सी भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही स्पष्ट बोली जाने वाली भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ ये लिखा हुआ है लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक, यानी बहुत ही तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड, गार्ड मीन्स होता है प्रोटेक्ट, जिसकी हमें हर हाल में रक्षा करनी चाहिए एमंग अस, अपने बीच में। यानी हमें अपनी मातृभाषा को अपने बीच में सजो कर रखना है, बचा के रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलने नहीं देना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब भी, इंस्लेव्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स गुलाम हो जाना, क्योंकि जब भी किसी देश के लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मातृभाषा पे जो मजबूत पकड़ बनाए रखता है, समझ लो वो उस कैदी की तरह है, एज इफ दे हैड द की, जिस कैदी के पास चाबी होती है टू देयर प्रिजन, अपने कैद की, अपने जेल की। यानी जेल में बंद वो कैदी जिसकी आज़ादी की चाबी उसके हाथ में है। इसलिए हमें आज़ादी की हमारी चाबी जो है वो हमारी मातृभाषा है। हमें किसी भी कीमत पर इसे भूलने नहीं देना है, इसे ख़त्म नहीं होने देना है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली। रेड अस आवर लेसन्स, हमसे हमारे पाठ पढ़वाए। आई वॉज अमेज्ड, लेखक कह रहा है मैं दंग था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज कितनी अच्छी तरह से मुझे हर चीज़ समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई वो इतनी आसान लग रही थी, इतनी आसान लग रही थी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि आज मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी थी, मैंने इसके पहले इतना ध्यान से कभी सुना नहीं। एट दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने इसके पहले इतने धैर्य के साथ शायद एक्सप्लेन ही ना किया हो, समझाया ही ना हो, विस्तार से बताया ही ना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल, ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा व्यक्ति आज सब कुछ हमें दे देना चाहता था एक ही दिन में। ही न्यू, जितना वो जानता था, ऑल ही न्यू, वो जितना कुछ जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता था।
and put it all into our heads at one stroke. और वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक झटके में ही भर देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर वी हैड a lesson in writing. ग्रामर की पढ़ाई करने के बाद हमें राइटिंग वर्क दिया गया. दैट डे यम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन यम हैमल हमारे लिए एक नई कॉपी लेकर आए थे, नई कापियाँ लेकर आए थे. रिटन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. इस पर बहुत खूबसूरती से राउंड हैंड में, ध्यान रखिएगा, राउंड हैंड ऐसे होता है, यानी ऐसे. यानी बहुत खूबसूरती के साथ राउंड हैंड में उन कापियों के ऊपर लिखा हुआ था फ्रंट पेज पर फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, जो देखने में छोटे से फ्लैग की तरह लग रही थी. फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. कापियाँ हर बेंच पर रख दी गईं तो लग रहा था जैसे फ्रांस का झंडा कमरे में हर जगह लहरा रहा हो. हंग फ्रॉम द रॉड, जो किसी रॉड से लटका हुआ हो, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारे डेस्क पर लहरा रहा हो. वी आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क. यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क. और आपको खुद देखकर हैरानी होगी, यानी आप अगर होते तो आपको खुद दिखाई देता कि वहाँ हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ था. हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी उस दिन. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, कागज़ के ऊपर पेन के चलने की, रगड़ने की. वन सम बीटल फ्लेव इन. और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बीटल उड़ते हुए अंदर आ गए. बीटल, अब यहाँ बीटल का मतलब भौरे से हम समझ सकते हैं. कुछ बीटल उड़ते हुए आ गए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. यहाँ तक कि जो सबसे छोटा बच्चा हमारे क्लास का था उसने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट इन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. और वो बच्चा वो अपनी कापी पर फिश के हुक बना रहा था, यानी मछली का कटिया बना रहा था, जिसे कांटा कहते हैं. एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच. ऐसे लग रहा, फ्रेंच टू, ऐसे लग रहा था जैसे वो भी जैसे फ्रांस की भाषा ही हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. उस दिन चारों तरफ दुख था, मातम था. यहाँ तक कि छत पर बैठे हुए कबूतर भी बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे. आई थॉट टू माई सेल्फ. मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. क्या ये जर्मनी के लोग, इवन द पिजन्स, इन पिजन्स को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे? आज के बाद ये कबूतर भी जर्मन भाषा ही में बोलेंगे क्या? वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग. जब कभी भी मेरी नज़र राइटिंग से ऊपर उठती थी, आई सा यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. हर बार मैं देखता था यम हैमल सर मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर, गतिहीन, अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. कभी एक चीज़ देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ देख रहे थे, यानी कमरे की हर चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे थे. एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड. ऐसे लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज़ वो अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे कि वो कमरा दिखता कैसा था, स्कूल कैसा दिखता था. इन दैट लिटिल स्कूल रूम. उस छोटे से स्कूल रूम में कौन सी चीज़ कैसे दिखती थी, वो सब अपने दिमाग में सजा लेना चाहते थे. फैंसी फॉर 40 ईयर्स. कल्पना करो, 40 साल तक. फैंसी मीन्स इमेजिन, सोचो, 40 सालों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. 40 सालों तक वो यहीं थे. 40 साल हो गया था उनको इस स्कूल में पढ़ाते हुए. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. खिड़की के बाहर उनका गार्डन था. इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और गार्डन के ठीक सामने उनका क्लास था. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन worn स्मूथ. बस ऐसे लग रहा था केवल डेस्क और बेंच, केवल इन्हीं को साफ़ किया गया था. केवल यही थे जो बदल चुके थे, बाकी सब कुछ वैसा ही था. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर. उनके हाथ के लगाए हुए वॉलनट ट्रीज़, वॉलनट जानते होंगे, अखरोट, वो पेड़ काफ़ी बड़े हो गए थे.
एंड द होप बॉइन भी एक पौधा होता है, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एंड ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ टू एंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। उन्होंने अपने हाथ से कुछ पौधे लगाई थी, कुछ बेलें लगाई थी जो विंडोज़ पर से होते हुए छत तक पहुंच गई थी। विंडोज़ टू द रूफ लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अबाउट द विंडोज़ यानी विंडोज से लटकती हुई टू द रूफ छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और मैं समझ सकता था कि उनका दिल कितना टूट रहा था, कितना दुख हो रहा था उन्हें ये सब छोड़कर जाते हुए, ये पुअर मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। मैं सुन रहा था उनकी सिस्टर ऊपर के कमरे में चल रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, शायद वो अपना सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि हर हाल में उन्हें कल तक ये देश छोड़ देना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनमें बहुत साहस था, वो अंतिम क्षण तक अपना दिया हुआ पाठ, अपना दिया हुआ सबक भी सुनना चाहते थे और पढ़ाना भी चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग वर्क पूरा करने के बाद हमें हिस्ट्री में भी उन्होंने कुछ पढ़ाया। एंड देन द बेबीज़ चैंटेड, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने, जैसे अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं ABCD, ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, बच्चों ने भी चैंटिंग करना शुरू कर दिया। बा बी बो बू। डाउन देयर एट द डेस्क ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और पीछे की सीट पर हमारे ओल्ड हाउजर सर बैठे हुए थे, हमारे मेयर साहब, जो अपना चश्मा लगाए हुए थे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जिन्होंने अपनी बाल पोथी अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। स्पेल्ड द लेटर विद देम। वो भी उन्हीं बच्चों के साथ बा बी बू बोल रहे थे, यानी अल्फ़ाबेट बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, उनकी आँख से भी आंसू बह रहे थे। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशंस, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी भावनाओं से, काफ़ी भावुक थे वो। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम। यहाँ लिटिल फ्रेंड्स कहता है कि बड़ा फ़नी लग रहा था सुनना उनकी बात को, उनका बोलना। दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। इच्छा तो हो रही थी हम सब उन पर हंसें। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। लेकिन आज भी रोने को भी मन कर रहा था, और मुझे आज भी वो अंतिम लेसन बहुत अच्छी तरह से याद है। यानी अब भी मैं उस लेसन को भूला नहीं हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी अचानक चर्च की क्लॉक ने, चर्च की घंटी ने 12 बजाए। देन द एंजलस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और तभी प्रूसियन सोल्जर्स जो ड्रिल से लौट रहे थे, उनके ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। वह आवाज़ हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी, यानी प्रूसियन फोर्सेस लौट रही थी ड्रिल करके अपना दैनिक अभ्यास करके। यम हमेल स्टूड अप। यम हमेल सर उठकर खड़े हो गए। बेरी पाल, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जिसे पेल कहते हैं कुछ लोग, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। इन इस चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था ध्यान से जब वो इतने बड़े दिखाई दिए हों। माई फ्रेंड सेड ही। और अंत में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। वो कुछ कहते उसके पहले ही उनका गला जैसे बंद, रुंध सा गया। चोक मीन्स रुंध जाना, बंद हो जाना। ही कुड नॉट गो ऑन। आगे के शब्द वो बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक। एक चाक का छोटा सा टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। जितना बड़ा उनसे हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने बोर्ड पर लिखा, वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड। उसके बाद वो रुक गए, झुक गए, यानी उन्होंने बोर्ड का सहारा लेकर के, हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार का सहारा लेकर उन्होंने सिर सिर दीवार के किनारे सटा दिया। उदास होकर खड़े हो गए। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस।
जेस्चर मीन्स होता है इशारा करना, भाव भंगिमा जिसे हम कहते हैं। बिना एक शब्द बोले, चूँकि काफ़ी इमोशनल हो चुके थे, काफ़ी भावुक हो चुके थे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, जेस्चर टूवर्ड्स विद हिज हैंड, अपने हाथ से उन्होंने इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। वी वाइब लव फ्रांस। फ्रेंड्स, ये अंतिम शब्द जो था इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। चलिए तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।